था। और उस वक्त में पूरे अखंड भारत में जिस बादशाह की हुकूमत थी वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमशबी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था, उस जमाने का प्रधानमंत्री। और ये प्रधानमंत्री से भी बड़ा होता था बादशाह। पूरे अखंड भारत का बादशाह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का गुलाम था। सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी मौका मिले सरकार की बारगाह में ज़रूर हाजिरी दें और उस बारगाह से फैज़ भी ज़रूर हासिल करें। एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, पिछली बार जब मियाँ हुजूर से मुलाकात हुई थी तो मियाँ हुजूर ने फरमाया था कि हमारे हजरत सकलैन मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह को हजरत शाह शराफत मियाँ से जो इरादत मिली थी, यानी जब मुरीद हुए थे और जब खिलाफत मिली थी तो हजरत मियाँ हुजूर की उम्र भी 17 साल की थी। जी सबको पता है ये बात जी। भाई 17 साल का कोई बच्चा अगर यहाँ हो तो खड़ा होके जरा बताए कि भाई 17 साल का कोई बच्चा है यहाँ पे, जरा खड़ा हो जाए। 17 साल का अगर कोई बच्चा हो तो जी, 16-17 साल का कोई बच्चा है यहाँ? ये देखिए ये बच्चा 16-17 साल का है ना। आप देखिए कि जब मियाँ हुजूर इस उम्र में थे तब हजरत शाह शराफत मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह ने उनको अपनी जानशीनी अता फरमा दी थी। ये कोई उम्र होती है? ये कोई उम्र है? ये बच्चे पबजी फ्री फायर से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं आज की दुनिया में, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीन की खिदमत के लिए किसी को चुन लेता है तो उसको हजरत शाह शराफत मियाँ हुजूर का जानशीन बना देता है। तो ये जिस बारगाह से मैं आया हूँ उस बारगाह से मियाँ हुजूर का ये रिश्ता है, यानी ये मुमासिलत कही जाती है, ये सिमिलैरिटीज कही जाती है कि हजरत मियाँ हुजूर को शाह शराफत मियाँ से जिस उम्र में जानशीनी मिली, मियाँ हुजूर की उम्र भी 17 साल थी। और जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना जानशीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बनाया था तब कुतुब साहब की भी उम्र 17 साल थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तसर्रुफात औलियाए किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जरूरी नहीं है कि हर बुजुर्ग को बहुत जल्दी खिलाफत मिल जाए। हजरत बाबा फरीद को लंबे जमाने के बाद खिलाफत और जानशीनी मिली, महबूब इलाही को 52 साल की उम्र में खिलाफत और जानशीनी मिली। ये फजल है अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिस पे फरमाते तो उसको 17 साल में भी अपने मुर्शिद का जानशीन बना देता है। बेशक, बेशक। तो आप उस पीर के मुरीद हो जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिदमत दीन के लिए भी चुना और खिदमत खल्क के लिए भी चुना। और जो अल्लाह के बंदों की खिदमत करता है अल्लाह पाक उसको मखदूम बना देता है। तो अब हर जगह नारे लग रहे हैं, आंखों की ठंडक दिल का चैन। अब हर जगह नारे लग रहे हैं ना, आंखों की ठंडक दिल का चैन, शाह सकलैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, शाह सकलैन। तो ये जो हर दिल की धड़कन हजरत शाह सकलैन बने हुए हैं ये बंदों की कोशिश से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल की वजह से बने। बेशक, बेशक जी। तो माहौल थोड़ा सा बन गया है। मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोगों का भी नाम रसूलुल्लाह के सना खानों में शामिल हो जाए। आप लोग हुजूर की नात पढ़ना चाहेंगे मिलके? जी जरा हाथ उठा के। माशाअल्लाह, इजाजत है आमिल साहब। वैसे ये तमाम शुआरा बैठे, इनका मुकाबला तो नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत मैं कोशिश कर लेता हूँ। सारे लोग मिल के पढ़ेंगे, जरा एक माहौल बन जाएगा। हजरत मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह को ये इसाले सवाब भी हो जाएगा। उनके तमाम मुरीदीन रसूलुल्लाह के इश्क में झूमकर नाते पढ़े। मियाँ हुजूर की बारगाह में इससे बेहतर खिराज अकीदत कोई और नहीं हो सकता। तो बस इस नियत के साथ में पढ़ ले। पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। जो जो हुजूर के टुकड़े खाता है मिल के पढ़ ले। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी महफिल एक साथ में बोले, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के।
पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं। आमिर साहब बेशक पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगू मैं। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुजूर के टुकड़े खा के क्या बनते हैं, खास तौर से ये शेर समाज फरमाए। इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं। बेशक बेशक हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, दिल खोल करके हजरत अबू बकर का नाम लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक हमारे सीनों को अल्लाह ने कुशादा बनाया, हम हजरत उमर के नाम पे भी सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ने हमें खुश अकीदा बनाया, हमारे दिल तंग नहीं है। हम सहाबा की आड़ में अहले बैत की गुस्ताखी नहीं करते और न अहले बैत को बुनियाद बना करके सहाबा पे लानतान करते। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी महफिल बोले जनाब उस्मान के नाम पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं के रुतबे में कुछ ऐसे हैं जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद सुभान अल्लाह। मेरे मौला अली ओ खातिमा हसनैन के सदके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके मेरी नस्लों को भी करना था टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी नस्लों को भी करना था टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। और कुछ लोग मौला अली को छोड़ करके डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में पहुंचना चाहते हैं। तो अगर कोई ये बाईपास लेकर के रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचना चाहे तो वो औंधे मुंह गिर सकता है, मगर हुजूर की बारगाह उसको नहीं मिलेगी। है शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया आना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा। हमारे आमिर साहब ने मनकबत मौला अली पढ़ी, मैंने चाहा कि मैं भी मौला अली की बारगाह में खराज अकीदत पेश करूं। जी क्यों? क्योंकि अली का जिक्र मुनाफिक नहीं कर सकता, सिर्फ मोमिन कर सकता। सुभान अल्लाह। और अली के जिक्र से मुनाफिक खुश भी नहीं हो सकता, सिर्फ मोमिन खुश हो सकता है। बेशक बेशक। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। हिकमत वालियुन बाबूहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तो जिसे रसूलुल्लाह के शहरे इल्म की खैरात चाहिए वो पहले अली मौला के नाम का नारा बुलंद करे। है शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा, तू दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान तू अल्लाह। दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।